हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सीता गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर चैलेंजेस फेसिंग एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है, क्योंकि यहाँ पर एक एचआर मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है, उनसे काम करवाना होता है। और यहाँ ह्यूमन रिसोर्स जो इंटेलेक्चुअल है, जिसके पास में दिमाग है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास नॉलेज है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन हर एक काम में उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है और फ्यूचर में कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फेस करता है। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग है, और किसी भी इंडस्ट्री हो या कंपनी हो, उसे एनवायरमेंट बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। ऐसी स्थिति में एनवायरमेंटल चैलेंजेस को जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ये चेंजेस एनवायरनमेंट में होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहला चैलेंज है रैपिड चेंज, तेज गति से होने वाला परिवर्तन। जो ग्लोबलाइजेशन के कारण आज इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत तेज गति से चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल चेंजेस हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री को भी अपने आप को बाहर होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली चेंज होना ज़रूरी है। एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करे, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे, और जितना वो अडॉप्टिव होगा, चेंजेस को अडॉप्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो अपनी इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा। तो एचआर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इन चेंजेस को समझे और इसके लिए वो प्रोएक्टिवनेस रखे, यानी क्या चेंजेस एनवायरनमेंट में हो सकते हैं उसको लेकर पहले से एज्यूम करके रखे, ताकि होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपनी इंडस्ट्री को वो मैनेज कर सके। इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉइज़ को उन चेंजेस से अवगत करा सके, ताकि इंडस्ट्री जो है वो सही तरीके से चल सके। तो एचआर के लिए ज़रूरी है कि वो रैपिड चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदले और अपनी इंडस्ट्री को भी उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करके रखें। सेकंड चैलेंज है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हर एक इंडस्ट्री के अंदर होती है, और जो एचआर है वो कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, और कई बार इंडस्ट्री का एचआर खुद भी चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री में ऐसी मैन पावर आए जो कि डाइवर्सिटी वाली हो, जिसके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टैलेंट हो, नॉलेज हो, और पर्टिकुलर एक ही एरिया से जो है वो मैन पावर नहीं हो। क्योंकि जितनी अलग स्टेट से लोग होंगे या अलग अलग कंट्रीज से लोग अगर किसी इंडस्ट्री में काम के लिए आएंगे, तो डेफिनेटली वो अपने अपने कल्चर को साथ में लेकर आएंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली कुछ नई चीज़ें, नया इनोवेशन भी करेंगे। तो कंपनी के लिए और एचआर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी अपने वर्क प्लेस पर रखे, ताकि उस इंडस्ट्री को नई नई तरह का और डिफरेंट डिफरेंट तरह का टैलेंट मिल पाए। लेकिन साथ ही कई बार ये जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है उसके कारण इंडस्ट्री में कहीं सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं वो अलग स्टेट के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं। ऐसी स्थिति में इस डाइवर्सिटी के साथ में इंडस्ट्री में इन सभी लोगों से काम लेना एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी कई बार इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, और कई बार फेवरेटिज्म के भी शिकार हो जाते हैं एम्प्लॉइज़। और इंडस्ट्री के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, जो ग्रुपिज्म होता है,
उसका भी बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये डाइवर्सिटी है। क्योंकि लोग जो है वो अपनी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंगली, अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो एचआर के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और इन फ्यूचर भी एचआर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी रखता है तो उसे एक तरफ काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो दूसरी तरफ उसे बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट को भी फेस करना पड़ेगा, और जो एक बहुत बड़ा एचआर सेक्टर के लिए चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। बदलते हुए समय के अनुसार ग्लोबलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है एचआर के लिए, क्योंकि इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में बहुत तरह के रैपिड चेंज हो रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो न सिर्फ अपनी कंट्री की बल्कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें होने वाले चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी अवगत हो। क्योंकि कई बार जो इंडस्ट्री है उसका लाइजनिंग या मार्केटिंग या जो सेल है वो दूसरी कंट्री में भी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ कोई इनोवेशन हो रहे हैं, वहाँ कोई ऑटोमेशन हो रहा है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो उसी की तरह जो है वो हमें भी उन सारे चेंजेस से पहले से ही अवगत होना चाहिए। अदरवाइज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इंडस्ट्री को न सिर्फ स्टेट या नेशनल लेवल की इंडस्ट्री से फाइट करना पड़ता है, बल्कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस से भी उसे अवगत होना चाहिए, तभी जाके वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कर सकेगी। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज एचआर सेक्टर के लिए है, जिसको लेकर जो है वो एचआर को पहले से ही तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंज है लेजिस्लेशन, कानून या विधायिका। तो लेजिस्लेशन भी एचआर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर, कंपनी सेक्टर भी गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। देश की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए कानून बनाती है और उन्हीं लोगों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली लेबर क्लास भी है। तो उनके लिए भी कानून जो है वो सरकार के माध्यम से बनाए जाते हैं और जो लेजिस्लेशन है वो कई बार चेंज होते रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बदलती रहती है। उनके बदलने के साथ ही कई बार कानूनों में भी चेंज करने होते हैं। साथ ही जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट भी जो है वो लेजिस्लेशन को चेंज करती रहती है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो सोशल कंडीशन हो, वो बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में वर्कर्स के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेजिस्लेशन लाती है। तो एचआर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन लेजिस्लेशंस से अवगत हो, साथ ही इन लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली ही अपनी इंडस्ट्री के अंदर इन लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करे। तो अगर एचआर जो है वो बदलते हुए कानूनों से अवगत नहीं होगा और उसके अनुसार अपनी इंडस्ट्री के अंदर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेजिस्लेशन जो चेंज हो रहे हैं उनकी जो नॉलेज रखे और उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन करें। एचआर के लिए नया चैलेंज है स्किल की शॉर्टेज। हम जानते हैं कि इंडस्ट्री का जो वर्क है वो प्रोडक्टिव नेचर है और वहाँ प्रोडक्शन के लिए स्किल बेस्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही कई बार कुछ ऐसे प्रोफेशन है उनमें भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उन कार्यों को अच्छे से करने के लिए। तो आज का जो समय है उस समय में हम सभी लोग जो है वो कम्प्लीटली डिग्री बेस्ड होते जा रहे हैं और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी पूरा ही डिग्री बेस्ड है और जो जॉब लोगों को मिलती है वो भी डिग्री बेस्ड ही मिलती है। लेकिन कई बार उस जॉब को ज्वाइन करने के बाद में लोगों के अंदर स्किल्स की शॉर्टेज होती है, जिसके कारण वो उस काम को अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाते हैं और वही कंपनी के एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ऐसे लोगों को जिनकी स्किल्स की कमी है, अगर ऐसे लोगों को उसने हायर कर लिया है
तो फिर उन लोगों को स्किल भी दे, उसके लिए वो ट्रेनिंग करे। और अगर कम स्किल्स वाले लोगों को हायर किया है तो यहाँ पर उस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं न कहीं जो कॉस्ट है वो इंडस्ट्री की वो बढ़ जाएगी अगर कम स्किल्स की वर्कर्स जो है वो इंडस्ट्री में आने लगेंगे। तो कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जो है वो स्किल्स सिखाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को जो है वो ज़्यादा स्किल्स की ट्रेनिंग को लेकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में स्किल्स की शॉर्टेज की जो चैलेंज है वो भी एचआर को फेस करना पड़े। तो ये कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फ्यूचर चैलेंजेस हो सकते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जो कि हर इंडस्ट्री फेस कर सकती है। हालांकि इन चैलेंजेस को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, न किसी के हाथ में है, लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस से अवेयर होके एक एचआर जो है वो पहले से प्रोएक्टिव हो सकता है, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में एक बैलेंस बना के रखे और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सही तरीके से मैनेज कर पाए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस करता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस से पहले से ही अवेयर हो, ताकि उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली वो बेहतरीन रूप से काम कर सके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एचआर को बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन की है। पहला है कंट्रोलिंग कॉस्ट। हर एचआर, हर कंपनी चाहती है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, और अगर ज़्यादा कॉस्ट आती है तो किसी न किसी तरीके से वो उस कॉस्ट को कम कर सके। तो कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी दो तरह से कॉस्ट को कम करती है। पहला है मार्केटिंग कॉस्ट कटिंग, दूसरा है एचआर कॉस्ट कटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स को भी अपनी कॉस्ट को कट करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई स्थितियाँ इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है, ऐसे कोई क्राइसिस फेस करने होते हैं, तो एचआर जो है वो अपनी तरफ से वर्कर्स को कई बार ले ऑफ दे देता है, रिट्रेसमेंट कर लेता है। और अभी आप हाल ही में कोविड की सिचुएशन में भी देख सकते हैं कि बहुत सी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज़ ने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि उनके पास में लोगों को पे करने के लिए सैलरी ही नहीं है इतनी, तो वो उन्होंने अपनी कंपनी के लोगों को ले ऑफ भी दिया है, कहीं रिट्रेसमेंट भी किया है, कुछ लोगों को निकाला भी है। ऐसा करके उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में बैलेंस किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आएंगे इंडस्ट्री के अंदर तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर कम लोग इंडस्ट्री के अंदर हम रखेंगे तो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो सकता है। तो इन दोनों ही चीज़ों के अंदर बैलेंस करना एक एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कंट्रोलिंग कॉस्ट भी एचआर के लिए एक चैलेंज है कि वो किन चीज़ों में अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करे, जिससे इंडस्ट्री को भी लॉस नहीं हो, और जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनका भी एक बैलेंस जो है वो बना रहे। नेक्स्ट चैलेंज है इम्प्रूविंग क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार करना। हर इंडस्ट्री का पर्पस है कि वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तभी काम आएगा जब उस प्रोडक्शन या उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हो, और उस प्रोडक्ट की डिमांड तभी मार्केट में होगी जब वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाला होगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए हमेशा एचआर वर्कर्स को, मैन पावर को कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, लेकिन वहीं जब क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ डिमांड ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा चाहिए होती है। तो वर्कर्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्वालिटी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, क्योंकि दोनों ही तरह के डिमांड एचआर की है। तो इसको बैलेंस कैसे करें? तो एचआर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को ट्रेंड करे या उनको डायरेक्शन दे कि वो इन दोनों के बीच में बैलेंस को बना के रखें। नेक्स्ट चैलेंज है रीस्ट्रक्चरिंग।
रीस्ट्रक्चरिंग भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री में क्राइसिस हो जाते हैं जिसके कारण कभी कभी प्लांट को बंद करना होता है। कई बार मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो इंडस्ट्री को उस प्रोडक्ट को भी बंद करना पड़ता है। कई बार उस इंडस्ट्री को आउटसोर्सिंग भी करनी पड़ती है, तो उसके कारण कई बार लोग जो है वो जॉबलेस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से वापस उस इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना, ये एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वापस इन चीज़ों को कैसे रीस्ट्रक्चर करें और इंडस्ट्री को स्टार्ट करें। ये एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और इन फ्यूचर भी एचआर को इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। लोगों की नीड्स चेंज हो रही है। मार्केट के प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो लोगों की डिमांड्स बहुत बदल रही है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर इंडस्ट्री हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ इनोवेशन करती है, लोग पसंद करते हैं, और ऐसी स्थिति में पुराने प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे वापस लोगों के डिमांड्स को देखते हुए अपने प्लांट को, अपने प्रोडक्ट को रीस्ट्रक्चर करे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स आज के समय में हर एम्प्लॉय की डिमांड है कि क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि वर्कर्स को आप जैसे चाहे वैसे काम करवा लें या कोई प्रेशर दे के काम करवा लें या ऑटोक्रेसी से लोगों से काम करवा लें। आज के समय में वर्कर्स और लोगों की डिमांड यही है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिले। जितना ज़्यादा वो कंफर्टेबल होंगे, जितना फेवरेबल कंडीशंस उनके काम की होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो आउटपुट दे पाएंगे। तो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हो सकता है इन फ्यूचर उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स करने हो, जिस तरह की डिमांड्स वर्कर्स की हो उसके अकॉर्डिंगली उनको वर्क का अरेंजमेंट करना हो। लाइक अभी कोविड के सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ चुका है, टारगेट बेस्ड वर्क होने लगे हैं, और इसी आधार पर लोग चाहते हैं कि वो उनके लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहे। वो इंडस्ट्री में आकर, कंपनी में आकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, घर से काम करके अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों को लेकर एक एचआर को भी पहले से एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि वो इन स्थितियों को एक्सेप्ट करे और वर्कर्स को फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स के माध्यम से उनसे काम करवा लें। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग हेल्दी एंड कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट कल्चर। हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर हर व्यक्ति चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, क्योंकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जो काम किया जाता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और लोग बहुत अच्छा पोटेंशियल से काम करते हैं, क्योंकि वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लोग क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटर होते हैं, और क्रिएटिव और इनोवेशन भी लोग तभी कर सकते हैं जब वहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल हो, हेल्दी हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के रिलेशन अच्छे हो, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो जो हमेशा हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए नए नए तरह के इनोवेशन करे। तो आने वाले समय में एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और आज प्रेजेंट सिचुएशन में भी एचआर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे एक हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो अपनी इंडस्ट्री में लाए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों की संख्या में वर्कर्स काम करते हैं। ऐसी स्थिति में सभी के थॉट्स अलग हैं, एटीट्यूड्स डिफरेंट हैं, जिसके कारण जो है वो इंडस्ट्री में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उनको रिजॉल्व करना और एक हेल्दी कल्चर बनाना एचआर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, स्किल बेस्ड हो, और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करें अपने वर्क पर। लेकिन ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री क्या करे, एचआर क्या करे कि उसकी इंडस्ट्री में ऐसी बेहतरीन, टैलेंटेड, नॉलेजेबल वर्कफोर्स आए।
सिलेक्शन के ऐसे कौन से मेथड्स का यूज़ करें कि उन्हें उसको अपनी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ मिले। क्योंकि अगर एम्प्लॉइज़ क्रीम और टैलेंटेड होंगे या सिलेक्शन के दौरान ही ऐसे एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट किया जाएगा, तो इंडस्ट्री को बाद में कहीं न कहीं जो कॉस्ट है वो कम खर्च करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट कम आएगी, स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग देनी होगी वो कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एम्प्लॉई जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल और टैलेंटेड हैं। साथ ही और तरह के इन्वेस्टमेंट भी उन एम्प्लॉइज़ पे कम करने होंगे, सेफ्टी को लेकर कॉस्ट कम लगेगी, डिसिप्लिन को लेकर जो है उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सिंसियर, ऑनेस्ट हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हर तरह से जो है वो कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है अगर उनकी इंडस्ट्री में टैलेंटेड और नॉलेजेबल एम्प्लॉइज़ आते हैं। लेकिन ऐसे एम्प्लॉइज़ को अट्रैक्ट कैसे करें? ऐसे एम्प्लॉइज़ क्यों किसी एचआर की इंडस्ट्री में आए काम करने के लिए? उसके लिए भी एचआर को पहले से तैयारी करनी होगी कि लोग उनकी इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए तैयार हों, मोटिवेटेड हो, अट्रैक्ट होकर उसी इंडस्ट्री में काम के लिए अप्लाई करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। ऐसे ही उसे अपनी इंडस्ट्री की इमेज को, अपने कल्चर को क्रिएट करना होगा, तभी जाके जो है वो टॉप टैलेंट जो है वो उस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होगा और इंडस्ट्री जो है वो ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ के कारण डेवलप हो पाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट चैलेंज है डेवलपिंग फ्यूचर लीडरशिप। हर इंडस्ट्री चाहती है कि उनकी इंडस्ट्री के अंदर टीम को लीड करने वाली एक अच्छी लीडरशिप हो, क्योंकि एक बेहतरीन टीम किसी न किसी अच्छी लीडरशिप के अंडर में ही काम कर सकती है, और अगर टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो लीडरशिप है वो एक समय तक इंडस्ट्री में रहती है, अच्छी लीडरशिप लेने वाले लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है कि लोग जो है वो उस इंडस्ट्री के अंदर लंबे समय तक नहीं रह रहे हैं, या अच्छी लीडरशिप लेने वाले लोग जो है वो इंडस्ट्री छोड़कर जा रही है, इंडस्ट्री को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो बाहर कोई और इंडस्ट्री दे रही है, और उसके कारण अगर वो वर्क एम्प्लॉइज़ जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, तो फ्यूचर में इस तरह की लीडरशिप को वापस डेवलप करना एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो वो जो लीडरशिप लेने वाले लोग हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंट करके रखें, उनको अट्रैक्टिव मोटिवेशनल प्लान के माध्यम से उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लंबे समय तक तैयार किया जाए, और अगर वो छोड़कर जाते हैं, ऐसी आशंका है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वापस जो है वो नई पीढ़ी को तैयार करें, न्यू जनरेशन को तैयार करें लीडरशिप लेने के लिए, ताकि उनके जाने के बाद में इंडस्ट्री को लॉस नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये भी एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इन फ्यूचर कि लीडरशिप जो अच्छी करने वाले लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जा रहे हैं, जिसके कारण फ्यूचर लीडरशिप को डेवलप करने में एचआर को बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो आज के सेशन में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा फेस किए जाने वाले एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस पे बात करी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एचआर फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। और इन सारे चैलेंजेस को लेकर एक एचआर पहले से ही अवेयर हो, पहले से तैयारी करके रखे, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से चला सकता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंडिविजुअल चैलेंजेस।